साइंस की क्लास आपकी लगेगी, कल से रेगुलर रहेंगी आपकी क्लासेस मैम। हो गई बात मेरी, कल बताया था ना आपने, हो गई थी मेरी बात। किस चीज की छुट्टियां? कौन कह रहे हैं? अपने आप ही? किसने कहा है? स्कूलों में तो रोज छुट्टियां होती हैं। फिर सरकारी स्कूल वाली कर देते तो 6 महीना छुट्टियां ही रही। इतनी छुट्टी नहीं होंगी, 2 छुट्टी हैं सिर्फ। हैं? 2 छुट्टियां हैं। थर्सडे और फ्राइडे की बस। सैटरडे को क्लास होंगी क्या? तो ये तो 10 मिनट की होती है ना, शाम को होती है वो भी। और संडे को स्पेशल क्लास होगी साइंस की बस। सिलेक्शन तो दिलवाती। गुड मॉर्निंग भाई। क्लासेस डेली चल रही है, मैथ्स की तो रेगुलर चल रही है। लिखिए आज मेंसुरेशन। पता है मुझे, मैं नहीं लगाई थी। लिखिए मेंसुरेशन एरिया आज शुरू करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, जो भी आपके पेपर के लेवल तक की बात कर रहा हूं मैं, कि जो भी आएंगे वो एक तो फॉर्मूला बेस आएंगे क्वेश्चन, जो पीआरटी वगैरह इनमें आती है, ठीक है, जिनका कॉमन आता है। हाँ, टीजीटी मैथ्स में अगर हम बात करें तो उसमें क्वेश्चन जो होंगे वो कंसेप्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। क्या? नहीं, ज्यादा। सीईटी का अलग है, एचटेट अलग है। सीईटी के लिए दूसरा बैच ले लो। लिखो भी। एरिया, एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। इसमें हम पढ़ेंगे 2D डायग्राम। 2D डायग्राम क्या होता है? और 3D क्या होता है? 3D पता भी है, सिर्फ 3D मूवी देखी है। 3D मूवी देखी है मतलब 3D में है? नहीं देखी, देखना कभी। क्या? 3D जब मूवी देखते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज एक, जैसे ये रूम है, ये पूरा ऐसे ही रूम बना दिखेगा। उसमें क्या होता है, एक फ्लैट दिखाई देता है। 3D कभी कोई भी, मतलब हर मूवी आजकल 3D में भी आती है और किस में आती है, 2D में भी आती है, ठीक है। अभी भी कोई रिसेंटली मूवी, ज्यादा एक्शन की कोई मूवी रिलीज हुई है, वैनम वगैरह कुछ ऐसी है, वो भी 3D में जरूर मिलेगी। हाँ, जो ज्यादा एक्शन की मूवी होती है ना, कॉमेडी वगैरह नहीं छोड़ के, जैसे आप कोई भी लगा लो, बाहुबली मूवी थी, वो भी एक एक्शन के ऊपर थे, वो भी 3D में रिलीज हुई थी, ठीक है। तो वो मूवी 3D की होती है। 3D में जब 3D मूवी आप 2D में देखते हो ना, 2D में मान लो उसमें दी जाती है, स्पेक्स दी जाती है, जब वो स्पेक्स लगाते हो तभी वो 3D पिक्चर बनती है। अदरवाइज अगर आपने वो स्पेक्स हटा दी तो वो सारे फटे फटे दिखाई देंगे आप। मतलब क्या? वो तो सेम होते। नहीं, इतनी महंगी नहीं मिलती, जो नॉर्मल रहती है उसी की होती है। 20-30 रुपए महंगी मिल जाएगी बस। आप 1 मिनट का टाइम दो मुझे, 1 मिनट बस।
देखिए इसमें 2D में क्या होगा, हम सिर्फ 2D की बात करेंगे। जैसे आप इस रूम में बैठे हो तो ये पूरा रूम एक 3D रूम है, ठीक है। पूरे रूम की बात करें तो इसमें 3 डायमेंशन होंगे। कोई भी कॉर्नर लोगे तो उससे 3 डायमेंशन आपकी जाएंगे, ठीक है। जैसे ये कौन है, एक ये वाली दीवार आ गई, ये वाली दीवार। अगर आप इसमें 2D की बात करो तो 2D चेक करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, कोई भी एक दीवार ले लो, ये ले लो, ये ले लो, बॉटम ले लो, टॉप ले लो, कोई भी ले लो। मान लो अगर हम छत की बात करें, छत पे आप ये देखिए, छत का कॉर्नर लेते हैं हम, सिर्फ इसको हटा देते हैं नीचे वाले को, तो उससे कितने डायमेंशन जाएंगे, 2 ही डायमेंशन जाएंगे, हाँ या नहीं, 2 ही तो जाएंगी। जैसे ये, इसमें से एक डायमेंशन इधर गई, एक डायमेंशन इधर, तो ये क्या है, एक 2D है। किसी भी 3D फिगर का बेस हमेशा एक 2D फिगर रहेगा ही रहेगा। जैसे अगर हम इस रूम की बात करें तो ये रूम आपका 3D है। इसका जो बॉटम की बात करोगे तो बॉटम में क्या है, फर्श है। फर्श जो होगा वो क्या होगा, एक 2D डायग्राम होगा। अब 2D डायग्राम जो होगा उसमें लेंथ होती है और क्या होती है, ब्रेड्थ होती है, उसमें हाइट नहीं होती, ठीक है। उसमें क्या नहीं होगी, हाइट नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अब ये रूम है तो इसमें ये पूरा रूम जो है, इसकी अगर 3D में बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि इसमें ये क्यूबॉइड है, घनाभ है। क्यूबॉइड को क्या कहेंगे हिंदी में, घनाभ है। लेकिन एक रूम की फर्श की बात करेंगे तो एक रेक्टेंगल आयत है। फर्श इसका कैसा है, एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो कोई भी अगर आप, ये जैसे आपकी एक रेक्टेंगल है, ये आपकी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसमें जो होगी, इसमें क्या होगी, एल होगी और क्या होगी, बी होगी। लेंथ होगी और क्या होगी, ब्रेड्थ होगी। इसमें हाइट नहीं होगी। अब इसका क्या क्या आएगा, इसका सबसे पहले एरिया पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, एरिया। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया होता है एल इंटू में क्या होता है, बी, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी हम बात करें पेरीमीटर की, कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो कोई भी फिगर या कोई भी डायग्राम, उसका अगर पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर अगर हमें निकालना है तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, अगर जिसमें कॉर्नर होते हैं उसका एक पॉइंट लो और वो पॉइंट पकड़ के उसके चारों तरफ घूम जाओ, वो पॉइंट लेके क्या घूम जाओ, चारों तरफ, तो वो उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ये नहीं है कि सिर्फ यही, आपने मान लो एक डायग्राम ऐसे बना दी, हम इसका पेरीमीटर बताना है। इसका कोई भी एक पॉइंट लो, यहां से यहां गए, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये क्या होगा, पेरीमीटर आ गया समझ में, क्या हो जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। चारों तरफ घूम जाएंगे, तो चारों तरफ घूमेंगे तो इसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा। इसका एरिया होगा एल इंटू में क्या, बी। तो पेरीमीटर क्या होगा, अब ये एल है तो इधर भी क्या होगी, एल, ये भी क्या होगी, बी। ये पॉइंट लेके यहां से यहां चलेंगे एल, यहां से यहां चलेंगे बी, फिर यहां से यहां एल, फिर यहां से यहां बी। तो एल कितनी बार है, 2 बार, बी भी कितनी बार, 2 बार। तो 2L प्लस में क्या होगा, 2B। सोल्व करेंगे तो 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, L प्लस में B। 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, L प्लस में B, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, उसके बाद इसका होता है एक डायगोनल। क्या होता है, डायगोनल। ये इसका डायगोनल होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से। डायगोनल को हिंदी में बोला जाता है विकर्ण। क्या बोलेंगे, विकर्ण। तो इसको हम डी से, तो डी का स्क्वायर इक्वल होता है एल का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, बी का स्क्वायर। तो यहीं से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो डी इक्वल होगा एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, रूट। एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, रूट। ये होगा इसका क्या, डायगोनल। ठीक है। उसके बाद लिखिए,
उसके बाद लिखिए स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की यही चीजें आपको पता होना चाहिए। इनको इधर लिख लीजिए। ठीक है, एरिया होता है एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, पेरीमीटर होता है 2 इंटू में एल प्लस में क्या होगा, बी होगा। ठीक है, और डायगोनल जो होता है वो क्या होता है, डी इक्वल होगा एल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, ये उसमें होगा। ठीक, किसके, नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। हाँ, क्योंकि उसमें ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, किसका, रेशियो सेम होगा। हाँ, रेशियो सेम होगा, क्योंकि लेंथ इक्वल है, बेड्थ इक्वल है, तो बाइसेक्ट करेंगे तो मिड पॉइंट पे करेंगे, लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेंगे। ये सभी चीजें ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे ना, उसमें सारी चीजें पढ़ेंगे कि किसके डायगोनल कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, उसमें सारी की सारी रोम्बस पैरेललोग्राम वो सभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये पता लग गया। नेक्स्ट करिए स्क्वायर। अब जैसे ये है, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। स्क्वायर की ऑल साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अब स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होंगी तो ये ए होगी, तो ये भी क्या होगी, ए, ये भी क्या होगी, ए, ये भी क्या होगी, ए। स्क्वायर में ऑल साइड क्या होती है, इक्वल, सभी की सभी साइड क्या होंगी, ए होंगी। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले इसका एरिया, तो इसका एरिया भी सेम ही है, एल इंटू में बी, लेकिन इसमें एल भी क्या है, ए है, और बी भी क्या है, ए। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, ए इंटू में ए, क्या होगा, ए का स्क्वायर, क्या होगा, ए का स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा इसका एक एरिया ये भी होता है, इसका डायगोनल ये है मान लो, ये इसका डायगोनल है दोनों। ठीक है, दोनों इक्वल हैं तो दोनों क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ठीक है, इसका एक एरिया ये भी होता है, 1/2 इंटू में क्या होगा, डी का स्क्वायर, 1/2 इंटू में क्या होगा, डी का स्क्वायर, ये भी इसका एरिया होता है। अगर मान लो आपको डायगोनल दे रखा है, क्या दे रखा है, डायगोनल, और आपको एरिया निकालना है, तो ये नहीं है कि पहले आप साइड निकालोगे फिर आप एरिया निकालोगे, आप डायरेक्ट निकाल लोगे इसका। ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आपका क्या आ जाएगा, एरिया। तो एरिया हो गया आपका, इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4a होता है, क्योंकि चारों साइड घूमोगे तो क्या आ जाएगा, ए कितने टाइम आएगा, 4 टाइम, तो 4a। उसके बाद इसका डायगोनल क्या होता है, √2a, डायगोनल क्या होगा इसका, √2a होगा। तो एरिया होगा ए स्क्वायर, पेरीमीटर होगा 4a, और डायगोनल क्या हो जाएगा, √2a। पता लग गया, समझ में आ गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें इसकी, कर लिया ये नोट यहां तक, जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी बता देना भाई, हम मेंसुरेशन स्टार्ट किया है। ये नहीं हो रहा,
देखिए इसमें क्या होगा, ये कहेगा कि ये मान लो कोई रेक्टेंगुलर हुआ पार्क है और इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया गया, ठीक है। कोई भी क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है अगर हम बात करें, ठीक है। इसके ये अंदर का पार्क है, इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया गया, ये जो रास्ता ये एक्सटर्नल है, ये एल है, ये भी एल है, ये बी है, ये भी क्या है, बी है। और जो रास्ता है वो चारों ओर क्या बना है, एक्स सेंटीमीटर मीटर एक्स यूनिट बना है मतलब, ठीक है। कोई भी रेक्टेंगुलर पार्क है, आपसे कहा जाएगा इस पार्क के चारों ओर एक रास्ता बनाया गया बाहर से, रास्ता ये वाला है जो कि लेंथ और ब्रेड्थ के क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है, लेंथ और ब्रेड्थ की। तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया निकालने के लिए सिंपल सी चीज ये है कि बाहर वाली रेक्टेंगल में से अंदर वाली माइनस कर दो, बीच का एरिया आ जाएगा। तो बाहर की तो हमें एल और बी कुछ भी नहीं पता, तो एल हमें ये पता है कि ये यहां से यहां तक एल है, तो इसमें भी यहां से यहां तक तो एल ही होगी। ए सेंटीमीटर इस साइड इंक्रीज हुआ होगा, ए यूनिट इस साइड इंक्रीज हुआ होगा, तो ए और ए कितने, ए इंक्रीज होगा 2a। तो मतलब अगर हम बात करें तो बाहर की जो वो होगी एल, वो आ जाएगी एल प्लस में, एल प्लस में 2a। ऐसे ये बी है तो ये भी बी होगी, तो ये क्या हो जाएगी, बी प्लस में 2a, यही होगी। एरिया अगर निकालेंगे, ठीक है, बड़े वाले का अगर एरिया निकालेंगे, बड़े वाले को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते, बड़े वाले का एरिया निकालेंगे तो आएगा एल प्लस में 2a इंटू में बी प्लस में 2a होगा। सोल्व करेंगे इसको तो एल बी प्लस में 2LA प्लस में क्या होगा, 2BA प्लस में 4A स्क्वायर, यही आएगा। एल की पहले बी से मल्टीप्लाई होगी तो एल बी आ गया, एल की फिर 2a से मल्टीप्लाई होगा 2LA आ गया, फिर 2a की बी से मल्टीप्लाई 2BA आ गया, और 2a की और 2a की मल्टीप्लाई तो 4a स्क्वायर, ये बाहर का पता लग गया। अब अगर अंदर वाले की बात करें, अंदर वाले की बात करें एरिया, तो अंदर वाले का एरिया क्या होगा, एल बी होगा, हाँ या नहीं। अब हमें निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पाथ, क्या निकालना है, एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ जब निकालेंगे हम तो इसमें से ये माइनस होगा, हाँ या नहीं, इसमें से माइनस होगा तो एल बी प्लस में 2LA प्लस में 2BA प्लस में 4A स्क्वायर माइनस क्या होगा, एल बी। तो एल बी से एल बी क्या होगा, बचेगा क्या, 2LA 2BA प्लस में 4A स्क्वायर। अगर इस पूरे में से हम 2A कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, L प्लस में B प्लस में क्या होगा 2, यही होगा, हाँ या नहीं। तो इसको याद कर लेना सिर्फ बस, एरिया ऑफ एक्सटर्नल पाथ, एरिया ऑफ एक्सटर्नल पाथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, तो क्या होता है 2a इंटू में L प्लस में B प्लस में 2, ठीक है। ए जो होगा वो क्या होगा, रास्ते की चौड़ाई, ए क्या होगा, रास्ते की चौड़ाई। हम इसको एडिट कर देते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। ए क्या होगा, रास्ते की चौड़ाई। तो कोई भी अगर रेक्टेंगुलर पार्क है उसके बाहर से कोई रास्ता बनाया गया है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, 2a इंटू में L प्लस में B प्लस में 2a, इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब ये जो रास्ता है ये बाहर से रास्ता है, रास्ता कहां से है, बाहर से। अब यही रास्ता कहां से हो सकता है, अंदर से भी हो सकता है। अगर ये रास्ता अंदर से हुआ तो यहां पे ही लिख लेना बस एक लाइन ही,
एरिया ऑफ इंटरनल पाथ, अंदर से रास्ते का, अंदर से रास्ते का क्षेत्रफल का मतलब पता है क्या होगा कि जैसे ये रूम है, ये मान लो पार्क है, एक तो अंदर से जगह नहीं है, बाहर से रास्ता बना दिया चारों तरफ। एक क्या है, बाहर जगह नहीं है, साइड में क्या कर दिया, पार्क को छोटा करके चारों तरफ क्या बना दिया, एक रास्ता, तो वो होगा अंदर से। अंदर से जब बात आए तो कुछ नहीं करना, इसी में एडिट 2a इंटू में l प्लस में b माइनस 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2। बिल्कुल लिख के देगा, हाँ उसे पता है। टू ए इंटू में एल प्लस में बी माइनस में क्या होगा 2a। ये नहीं कहेगा बाहर से रास्ता बनाया गया, ठीक है, ये कह देगा उसके बाहर टाइलें बिछा दी, तो उन टाइलों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है बाहर से टाइलें बिछी हैं तो बाहर से ही रास्ता बना होगा, अंदर से बिछी हैं तो क्या होगा, अंदर से। ये कह देगा उसके चारों एक एक्सटर्नल 2 मीटर चौड़ा रास्ता पथ है घूमने के लिए, तो आपको पता है कि बाहर से तो क्या होगा, बाहर का ही निकालना होगा, ठीक है। तो ये होगा एक होगा इंटरनल, तो एक क्या होगा, एक्सटर्नल, ठीक है। बाहर के लिए प्लस होगा तो अंदर के लिए क्या होगा, माइनस। आ गया समझ में? किसी को डाउट? हो जाएगा, ठीक है। अब इतने, इससे आगे क्वेश्चन ये कहेगा कि कोई भी रास्ता है, मान लो ये रास्ता है, आपने क्षेत्रफल निकाल लिया, आपसे ये कहेगा कि इसके ऊपर 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर की उससे टाइलें बिछाने का खर्च क्या होगा। तो एरिया आ गया, मान लो ये एरिया निकाला आपने, क्या किया, एक पार्क है, उसके बाहर से एक रास्ता बना है, उस रास्ते का आपने देख लिया कि वो रास्ता, उसका एरिया है 100 मीटर स्क्वायर। अब ये कह दिया 1 मीटर का खर्चा है, पर मीटर स्क्वायर का खर्चा 5 रुपए, तो 100 का कितना हो जाएगा, 5। आगे समझ में? एरिया को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे पैसे से तो वो टोटल क्या निकलाएगा, एक्सपेंडिचर निकलाएगा, ठीक है। तो एक अंदर से हो गया, एक बाहर से। अब बात आती है नेक्स्ट, इसी में मैं पॉइंट बता रहा हूं, ये रेक्टेंगल दे ही ना, ये कह दे कि जो रास्ता है वो स्क्वायर टाइप में, तो अगर मतलब पार्क है वो स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में होगा तो उसमें भी कुछ नहीं है, यही फॉर्मूला लगेगा। उसमें सिर्फ क्या करना है, ज्यादा चीजें याद मत करो, एल बी क्या होगा, ए होगा, बी भी क्या होगा, ए, बस। आगे समझ में? तो ये भी ए होगा, ये भी, मतलब यहाँ पे जैसे इसमें तो लंबाई 20 तो चौड़ाई 15 मिल जाएगी, उसमें क्या होगा, लंबाई भी 20 तो चौड़ाई भी क्या होगी, बस। अंदर से सेम उसमें भी ये वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, बाहर के लिए क्या होगी, प्लस। अंदर के लिए हमेशा कभी भी याद रखना, कोई भी अगर कोई भी 2D डायग्राम हो, कोई भी 3D डायग्राम हो, अगर इंटरनल में कभी भी कुछ पूछेगा तो उसमें माइनस का साइन जरूर आएगा, अदरवाइज कोई ना कोई गलती कर रहे हो तुम, ठीक है। तो रास्ता बाहर से हो, रास्ता अंदर से हो, उसके लिए फॉर्मूला ये रहेगा, बाहर के लिए प्लस होगा, अंदर के लिए क्या होगा, माइनस, ठीक। नेक्स्ट टाइप क्या आएगी, ये कहेगा ये पार्क है, ये कहेगा कि रास्ता जो है वो अब की बार बीचों बीच है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, रास्ता बाहर से था, अब की बार जो रास्ता है वो क्या है, अंदर से। ये एल तो ये भी एल, ये एल, ये भी एल, ये बी तो ये भी क्या होगा, बी। और ये कह रहे हैं कि रास्ता ये अब की बार ए, लेंथ और ब्रेड्थ के क्या है, पैरेलल है, लंबाई और चौड़ाई के पैरेलल। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे बताओ।
देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप ये बताओ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू में बी। तो अगर हम इस रेक्टेंगल में, ये एक रेक्टेंगल ही होगी और ये भी रेक्टेंगल होगी, इस रेक्टेंगल में ये रेक्टेंगल ऐड कर दें तो क्या आएगा, एरिया आ जाएगा बस। अब ये जो रेक्टेंगल इसकी लंबाई कितनी होगी, एल, तो चौड़ाई कितनी होगी, ए, तो एरिया क्या होगा, और ये क्या होगा, एल क्या होगा, बी। आगे समझ में, बी नहीं एल, इसमें भी बी और क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई तो क्या होगी बी और लंबाई क्या होगी। एक तो देखो ध्यान से देखना, एक तो ये बनाया हमने, इसकी एल होगी और बी होगी। अब ये बनाएंगे तो इसकी तो चौड़ाई तो बी होगी और ये वाली चौड़ाई कितनी होगी, ए। तो एक तो एल ए होगा और एक क्या होगा, बी ए। लेकिन इसमें क्या है, एक दिक्कत है, क्या है, जब आपने ये दोनों रास्ते पूरे पूरे बना दिए तो बीच में क्या होगा, डबल हो गया होगा, कि यहां पे क्या होगा, डबल होगा। अब रास्ता दोनों साइड से सेम बन रहा है तो ये स्क्वायर बनेगा या नहीं, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी ए ए होगी। अगर ए ए होगी तो क्या हो जाएगा, ए क्या होगा, स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर। तो इसमें से ये ए स्क्वायर क्या कर दें, माइनस कर देंगे, ए स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस। और ए स्क्वायर माइनस करने के बाद ए को बाहर निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, ए इंटू में एल प्लस बी माइनस ए। तो ये होगा रास्ते का क्षेत्रफल। याद कर, लेंथ और ब्रेड्थ के अगर कभी कोई पैरेलल रास्ता बन जाए तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ये रहे। ए इंटू में एल प्लस बी माइनस ए। ये जो देखो ये बीच का जो है ना, ये क्या है, दो बार लिया गया। अब दो बार लिया गया तो इसमें एक बार ये एक बार ये रास्ता बनेगा। तो देखो रास्ता बना तो ऐसे तो बनाओगे, ये अगर पूरा हो गया इसके ऊपर से ही हमने फिर से बना दिया तो ये डबल हो जाएगा या नहीं। तो हम इसको या तो ऐसे करते हैं कि इसको बना दिया, इसको यहां से यहां तक बना दो, फिर यहां से लग के यहां से आगे बना दो, तो ये जगह एक बार कवर होगी। अगर ये दो बार कवर हो गई, जैसे हमने ये किया, इसमें दो बार होगी तो एक बार की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। माइनस कितना पार्ट करेंगे, बीच वाला पार्ट करेंगे, और बीच वाला करेंगे तो क्या माइनस होगा, एक स्क्वायर होगा तो वो ए स्क्वायर माइनस होगा। आ गया समझ में, ठीक है। तो इसमें और देखो जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है उस साइड, इससे पहले वो यही तो लिखा है, 2a इंटू में एल प्लस में बी माइनस में 2a। अगर अंदर से रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो यही लिखा है, तो आपको सिर्फ ये टू टू हटाना है पैरेलल रास्ते के लिए। क्या हटाना है, सिर्फ टू। लेंथ और ब्रेड्थ के पैरेलल अगर रास्ता हो, एक्स इंटरनल ना हो के, तो आपको क्या हटाना है, सिर्फ टू हटाना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए सर्कल। लिखो सर्कल। सर्कल को हिंदी में क्या कहेंगे, वृत्त। ठीक है, इसमें ये रेडियस होती है भाई। अच्छा सेंटर किसे कहते हैं, सेंटर किसे कहते हैं, बीच में। ऐसा हर तरफ से बराबर दूरी है।
ये हमने बना दिया मान लो। बताओ भाई सेंटर किसे कहते हैं? हम्म हम्म। और देखो, जो आप बता रहे हो ना जहां से बराबर दूरी हो, वो क्या होता है? वो उसकी पोजीशन बता रहे हो। जैसे मैं कहूं मान लो इस बोर्ड का भी तो एक सेंटर होगा, क्या उसके सेंटर से इसके डायगोनल की दूरी बराबर होगी? नहीं होगी। इस रूम का भी सेंटर होगा। तो सेंटर क्या होता है? सेंटर कोई भी ऐसा सर्कल होगा जिसकी रेडियस 0 होगी। अगर रेडियस उसकी कुछ भी हो गई तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी कोई रेडियस ही नहीं। अगर किसी कोई भी मान लो हमने ये बना दिया, इसकी रेडियस 0 है, तो ये क्या आ गया? सेंटर आ गया। अगर इसकी रेडियस हमने ये लिख दिया, तो ये सर्कल होगा, ये सेंटर नहीं रहेगा। जिसकी कुछ भी रेडियस आ गई ना, वो क्या हो जाएगा? सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है। ठीक है, ये इसकी रेडियस होती है, जिसको आप आर बोलते हो। ठीक है, और आर का डबल क्या होता है? डायमीटर। इसको अगर हम ऐसे कर दें, तो ये इसका क्या होगा? डायमीटर। ठीक है, डायमीटर का हाफ क्या होता है? d/2 इज इक्वल्स टू क्या होती है? आर। डायमीटर का हाफ क्या होगा? रेडियस होगा। अगर आप डायमीटर को किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, d/2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? आर होगा। हो गया? तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर्कल का एरिया और इसकी चीजें, मैं बता देता हूं किसको क्या बोलते हैं। ये क्या होती है? त्रिज्या। ये क्या होता है? क्या होता है? व्यास। ये जो लाइन होती है ये क्या होती है? परिधि, सरकमफ्रेंस। ये क्या होती है? हैं? ये पूरी बाहर जो ब्लैक कलर से आउटर लाइन, हाँ, इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, और मान लो आपने कहीं पे भी 2 रेडियस से घिरा हुआ कोई भी पार्ट ले लिया। क्या ले लिया? 2 रेडियस है, उनसे कोई भी बंद पार्ट ले लिया, तो वो होता है कौन? क्या? सेक्टर। वो क्या होता है? सेक्टर। सेक्टर को बोला जाता है त्रिज्याखंड। इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। और जो ये बचा हुआ पार्ट है ना, ये हो गया मेजर पार्ट। अगर मेजर सेक्टर है तो उसको बोलते हैं वृत्तखंड, और जो सेक्टर उसको क्या बोलेंगे? त्रिज्याखंड। आगे समझ में? सेक्टर को क्या बोलेंगे? त्रिज्याखंड। और जो बड़ा पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। ठीक है, और सरकमफ्रेंस का कोई भी पार्ट चाहे वो कितना भी हो, कहीं से भी हो, ठीक है, और ये जो पार्ट होता है ना, ये जो पार्ट, जैसे इसको ऐसे करते हैं, इसको बोला जाता है सेगमेंट। हाँ,
और सरकमफ्रेंस का कोई भी जो पार्ट है, कोई भी टुकड़ा कहीं से भी, इसको बोला जाता है आर्क। चाप, चाप खाई कभी? नहीं खाई? और कौन सी? ये वाली थोड़ी खाने की। हाँ, तो वो ऐसी तो होती है कर्व साइड में, ठीक है। तो ये क्या होती है? आर्क, जिसको क्या बोलेंगे? चाप। ठीक है, जीवा होती है वो तो। वो तो ये होती है, ये मान लो हमने कोई भी बना दी, देखो सर्कल की सबसे बड़ी जीवा होते हैं उसके डायमीटर। क्या होता है? सर्कल की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? उसका डायमीटर, ठीक है। डायमीटर और कोड में क्या है डिफरेंस? ये डायमीटर में और कोड में क्या डिफरेंस है? जो कोड होता है वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कोड क्या करेगा? 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, उसका काम खत्म। लेकिन जो डायमीटर होता है, ठीक है, जो डायमीटर होता है उसका क्या काम होता है? वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। आ गया समझ में? डायमीटर होता है वो उसको क्या करेगा? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। लेकिन जो कोड होती है वो क्या होती है? जीवा। जीवा क्या होता है? उसको सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे ये कोड खींच दिया हमने, तो ये 2 पार्ट में, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। जब तक कोड नहीं डलेगी तब तक सर्कल का सेगमेंट नहीं बनेगा। जैसे ये कोड लगी तभी तो ये सेगमेंट निकल के आया, हाँ या नहीं? ठीक है। निकालते कैसे हैं? आप अगर इस सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सेगमेंट का एरिया। आ गया समझ में? ट्रायंगल में से अगर आप ये सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कल की चीजें। डायमीटर और कोड में डिफरेंस पता लग गया। अगर सबसे बड़ी कोड पूछी जाए तो वो क्या होता है? उसका डायमीटर होता है। सर्कल की सबसे बड़ी कोड उसका क्या होता है? डायमीटर, जिसको हम जीवा बोलते हैं। कोड डायमीटर एक ही पॉइंट में बनेंगे जब वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। हाँ। देखो डायमीटर ये कहता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, आयन, बस 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो डायमीटर आप कह सकते हो। लेकिन कोड ये कहती है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, चाहे वो इक्वल हो चाहे नहीं हो, 2 पार्ट में डिवाइड करने। अब 2 पार्ट तो छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक कोड है वो डायमीटर हो सकते, ये कोड है वो डायमीटर होना जरूरी नहीं है, हो भी, लेकिन एक डायमीटर हमेशा क्या होगा? कोड होगा। तो सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया होता है सर्कल का, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कभी भी कहीं पे भी अगर कर्व में बात आ गई तो वहां पे पाई लगेगा ही लगेगा। पाई के बिना किसी चीज को आप कर्व कर ही नहीं सकते। आ गया समझ में? चाहे वो कोई भी हो, सर्कल हो, सिलेंडर हो, स्पेयर हो, कोन हो। कोन में भी पाई लगता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम होता है उसका। तो कोन में भी क्यों लगता है? क्योंकि उसमें क्या आ गया? कर्व आ गया। कर्व जहां पे होगा वहां पे पाई आएगा ही आएगा। कर्व, पाई के बिना कर्व बन ही नहीं सकता। आ गया समझ में? किसी भी चीज को कर्व बनाने के लिए, चाहे हमने इतना सा कर्व बना दिया, इसमें भी क्या लगा होगा? पाई लगेगा ही लगेगा। बिना इसके पाई की ये होगा ही नहीं, कभी नहीं निकाल पाओगे आप। निकाल रहे तो फिर गलत निकाल रहे। तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसकी क्या? सरकमफ्रेंस, परिधि। तो इसकी परिधि क्या होती है? इस पूरे को बीच में कर देते हैं थोड़ा।
अब ठीक है, परिधि क्या होती है? परिधि क्या होती है? 2πr, ये होती है परिधि। ठीक है, उसके बाद आता है इसका तिर्जाखंड। तिर्जाखंड क्या होगा? मतलब सेक्टर। अब सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया क्या होगा? जब सेक्टर का एरिया निकालोगे ना, तो यहाँ पे ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, तो सेक्टर कितना बनाना है वो सेंटीमीटर में नहीं पता चलता कि 2 सेंटीमीटर, वो पता चलता है एंगल से कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, उतने ही उसमें क्या आ जाएगा? सेक्टर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? सेक्टर का एरिया है सेक्टर एरिया। तो है, तो जमीन कैसे होती है? जमीन तो सीधी होती है, जमीन ऐसे थोड़ी होती है। एंगल होता है थीटा, ये तो नाम है, इसकी जगह तो कुछ ले लो, ए बी सी, चाहे आपका नाम लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नाम है। थीटा क्या है? थीटा तो एक एंगल को रिप्रेजेंट, वैसे नाम लिखा गया है, और कुछ नहीं है थीटा। जैसे हम फ्रैक्शन को बोल देते हैं एक्स बाई वाई, तो एक्स और वाई तो नाम है, इसकी जगह ए भी ले लो, पी क्यू ले लो, कुछ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो उसके बाद सेक्टर का एरिया क्या होगा? अब ये बताओ, ये है तो सर्कल ही, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब ये पूरे सर्कल का एरिया निकालना है। अब पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री में होता है, हाँ यार 360 में होता है, तो क्या आपको अब 360 में से 360 का एरिया निकालना है, कितने डिग्री का निकालना है? तो थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू में क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ये क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए चाप की लंबाई, तो चाप है वो भी आपको पूरी उसमें थोड़ी निकालनी है, सिर्फ जितनी जगह में एंगल बनेगा उतने में। तो ऐसे थीटा डिवाइडेड बाई 360, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2π, ये लगे, ये होता है चाप का फॉर्मूला। रेडियस आपको बताई दी, अगर आप डायमीटर का हाफ करोगे तो क्या निकल के आएगा? रेडियस निकल के आएगा, ये सब चीजें। आ गया समझ में? कर लोगे ना? तो ट्रायंगल का अभी टाइम नहीं है, आज फिर इतना ही कर लेना बस। ठीक है, ये पढ़ लेना, कल ट्रायंगल कंप्लीट करवा के इनके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, फिर इनके ऊपर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके, फिर पैरेललोग्राम ये करके, फिर वो करेंगे 3D स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ साथ फिर ज्योमेट्री कर देंगे। यहाँ तक कर